जानदार शानदार स्वागत किया समस्त ग्रामवासियों का, पंचायत और आसपास के इलाके से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उपस्थित जिनके लिए मैं वोट की अपील करने आया हूँ, वार्ड संख्या 36 से जिला परिषद के प्रत्याशी भाई रामदेव जी, मेघवाल जो चुनाव लड़ रहे जनरल सीट में, और भाई राजू जो वार्ड संख्या 10 से पंचायत समिति डीडवाना, इन दोनों के वोट की अपील करने आपका भाई आपके बीच आया है। इस गांव का हमेशा आशीर्वाद मेरे साथ रहा, चाहे 2014 के अंदर चुनाव लड़ा निर्दलीय, 2019 के अंदर लड़ा, एक तरफा मतदान करके आपने भारी वोटों से मुझे इस इलाके से जिता के ज्योति मिर्जा को परमानेंट उसके ससुराल हरियाणा भेजा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, अभी राजस्थान के अंदर जो हालात है, देश के अंदर जो हालात है वो बद से बदतर है। आज विजिलेंस वाले आते हैं, किसान की सीट भर के चले जाते हैं। मेरा तो मुख्यमंत्री से झगड़ा चल रहा है, इसलिए मेरे वहां तो सीट भरेगा सीएम, क्योंकि और तो उसकी चलती नहीं। उसके बेटे को हरा के मैंने क्रिकेट का बल्ला और बॉल थमा दी उसके बेटे के हाथ में, तो नाराज है मेरे। लेकिन जहाँ कांग्रेस के विधायक के नागौर के अंदर या राजस्थान में, वहाँ अगर विजिलेंस की सीट भरी जाती है तो ये हम सब के लिए चिंता की बात है। मैं उन सब विधायकों को कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत को समझा दो। अगर इस तरह अशोक गहलोत सीट भरेगा तो मैं अशोक गहलोत खुद की सीट भर दूंगा। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। भाइयों, आज आजादी के 70 साल बाद किसान तकलीफ के अंदर है, कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान के बेटे बेरोजगार से तंग आके हाथ में हथियार बंदूक उठा के वो अपराधी बन रहे हैं और या फांसी के फंदे को चूम रहे। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। भाइयों, हमें व्यवस्था परिवर्तित करनी होगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मुक्त राजस्थान हो। एक बार ये और एक बार ये, एक बार वसुंधरा, एक बार गहलोत। 20 साल से राजस्थान बर्बादी की ओर चला गया। अपराध के अंदर जो राजस्थान 19 नंबर पे था, आज 1 नंबर पे चला गया। हम सुरक्षित नहीं है, हम रात को सड़कों पे निकल नहीं सकते। गांव ढाणियों के अंदर रहने वाले गरीब आदमी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। थानेदार, तहसीलदार, एसपी ऐसे बात करते हैं जैसे वो जनता के नौकर नहीं, जनता उनकी नौकर है। इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर आपको आपके भाई का साथ देना होगा। आपका भाई आपको न्याय दिलाने के लिए निकला है, आगे की पंक्ति में खड़ा है। 4 बार राजस्थान में मंत्री पद ठुकरा है और दिल्ली में भी मंत्री पद को ऐसे ठोकर मारी जैसे छोटा बच्चा बोल के किक लगाता है, तो मंत्री पदों को ठोकर मारी। 2 दिन पहले भी आपने बयान पढ़ा होगा कि दिल्ली की सरकार को चेताया कि दिल्ली में बैठे किसानों से अगर वार्ता नहीं करी और किसान बिलों में संशोधन नहीं किया और किसान बिल वापस नहीं ले गए तो हनुमान बेनीवाल एनडीए से नाता तोड़ के अलग खड़ा मिलेगा, किसानों के साथ खड़ा मिलेगा। ये आह्वान मैंने किया और ये आह्वान करने के लिए भाइयों बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। हर आदमी मंत्री बनना चाहता है। मंत्री से ज्यादा सोच राजस्थान में किसी नेता की नहीं रही। नागौर में बड़े बड़े नेता हुए थे किसानों के, राजस्थान में बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन 2nd नंबर की लड़ाई नहीं लड़ी। 4थे, 5वें और 6ठे नंबर की लड़ाई लड़ते थे। अगर नंबर 1 की लड़ाई किसी ने लड़ी और ये कहा कि किसानों का सत्ता में कब्जा होना चाहिए, तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि किसान राजस्थान की सत्ता में कब्जा करे, उससे कम समझौता नहीं होगा। नंबर 1 की लड़ाई लड़ी भाइयों, और उसी का परिणाम है कि आपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। पार्टी बनाने में बहुत जोर आता है। मुझे पता है कि नागौर के अंदर कई नेता भाषण देते रहते हैं। हनुमान जी की आरएलपी पार्टी वाले तो मोटरसाइकिल नहीं छुड़ा सकते। उनको पता नहीं मोटरसाइकिल नहीं, उनकी ज्योति जो भतीजी है उसको तो मैंने राजस्थान छुड़ा दिया, ससुराल भेज दिया। मोटरसाइकिल नहीं छोड़ा। और अभी तुम अगर 1-2 बच भी गए तो मेरा समय तो अभी आने वाला 23 में बच्चे कुच्चों को भी घर भेज दूंगा। नए नेता तैयार कर दूंगा नागौर के अंदर, नए नेता राजस्थान में तैयार करूंगा। उन नेताओं का साथ दूंगा जो जनता की सेवा करे, किसान की सेवा करे,
किसान कौम के खातिर अपने पद को छोड़ के सड़क पर आने की हिम्मत रखे, ऐसे नेताओं का हनुमान बेनीवाल साथ है। भाइयों क्या करना अपने बड़े बड़े घरानों से हर जगह आप शेखावटी जिले के तमाम अंचलों को देते हैं, हमें कुछ नहीं सिखाया, न तो उद्योग धंधे न यहाँ व्यवस्था। आज नागौर के अंदर यहाँ खड़ा हूँ मैं, डीडवाना के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या, नावा के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या, लाडू में समस्या, जाहिल में समस्या, नागौर में समस्या, मेड़ता, डेगाना, खीमसर, तमाम इलाकों में आजादी के 70 साल बाद पीने का शुद्ध मीठा पानी नहीं आ रहा। आपके गांव के अंदर तो घर घर नल कनेक्शन हो गए क्या? गांव के अंदर हो गए? चलो ठीक है, पानी आने वाले नहीं कनेक्शन तो पहुंच गया ना। और ढाणियों में ठीक है, जहाँ नहीं पहुंचे वहाँ इसको जल्दी से करवाएंगे और पानी की पूरी व्यवस्था गांव में इसके लिए भी हम करेंगे। और जितनी भी वीसीआर और सीटें भरी है और गलत तरीके से अगर बिल आए 5 तारीख बाद बैठ के एक बार बात कर लेंगे सरकार से। अगर सरकार सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अगली टेढ़ी कर देंगे और आवश्यकता पड़ी राजधानी कूच करेंगे, दिल्ली भी जाना पड़ा तो दिल्ली जाएंगे, लेकिन अशोक गहलोत को इस बार चैन से राज नहीं करने देंगे। ये वसुंधरा गहलोत का जो गठबंधन है इसको खत्म करेंगे। भाइयों दुर्भाग्य है राजस्थान का कि अशोक गहलोत किस तरह जिद करता है। जिद तो अशोक गहलोत को ये करनी चाहिए कि मैं किसान के बेटों को नौकरियां लगाऊंगा, 4 लाख खाली पद भरूंगा, संविदा कर्मियों को नियमित करूंगा, किसानों की फ्री बिजली करूंगा, टोल फ्री करूंगा। करना तो ये चाहिए, लेकिन वो जिद पता क्या कर रहा है कि मेरे बेटे को हरा दिया इसलिए मैं राजस्थान को तंग करूंगा, ये नहीं। और वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई तो मैं वसुंधरा का बंगला वसुंधरा को दूंगा। बंगला तो सरकार का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वसुंधरा का बंगला खाली कराओ, गहलोत ने कहा बंगला खाली नहीं कराऊंगा। नया कानून बना दिया वसुंधरा के लिए। अब पता नहीं दोनों का कोई पुराना कनेक्शन लग रहा मुझे, बंगला सामने ही रख रहा अपने। इतना क्या वसुंधरा का बताओ आप, ये ऐसे थोड़ी होता कोई आम आदमी परेशान है, कांग्रेस भाजपा का मिला जुली का खेल है। थोड़ी बहुत शर्म तो रखनी चाहिए लोगों को। तुम्हारी पार्टी अलग है, इसकी पार्टी अलग है। बड़ी बड़ी बात करता था अशोक गहलोत पहले, पिछली बार जब वसुंधरा की सरकार थी एक बार अशोक गहलोत विधानसभा में आए ना, पक्षों में हम भी विपक्ष में बैठते थे, तो मैंने कहा अशोक जी आप आते ही नहीं हो बिल्कुल। वो तो मैं आता हूँ विधानसभा। मैंने कहा मैंने तो आपको साल में एक बार नहीं देखा, आप आके आपको बोलना चाहिए और मैं मैसेज दे दूंगा। किसको मैसेज दे दोगे, किसको दे दोगे मैसेज? आपने जो मैसेज दिया है वो सबको पता है कि किसको क्या मैसेज दिया। किसान राजनीति की हत्या कर दी राजस्थान के अंदर, और ये तो मुझे धन्यवाद दो कि उसका जादूगर का खिताब छीन के और मैंने अशोक गहलोत को सफेरा बना दिया। और सफेरे की नागिन कौन है पता आपको? वसुंधरा। तो भाइयों ये हनुमान बेनीवाल और ये तेजा जी के भक्तों की फौज का ही करिश्मा है कि जोधपुर में अशोक के बेटे को 3 लाख वोटों से हार का सामना करना, 25-0 हुआ राजस्थान का नतीजा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस गांव के विकास के लिए, डीडवाना के विकास के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। भाई मेरा तो रूपाराम जी से बहुत बढ़िया संबंध है, आप सबको पता है। और मंडूपुरा पूरे गांव से भी सरपंच साहब भी बैठे हैं, चाहे आपके आपस में सरपंचों के चुनाव आमने सामने होंगे, लेकिन ये पूरा गांव मेरे साथ था और मैं इस पूरे गांव के साथ हूँ। यहाँ के बच्चे से मेरा खुद का लगाव है, छत्तीस कौम से मेरा लगाव है। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। इस गांव को जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़े, बिना सोचे समझे, सरकार चाहे कांग्रेस की हो भाइयों, हनुमान बेनीवाल की आवश्यकता पड़े घंटी कर लेना, आपका काम हो जाएगा। इतना विश्वास मैं आपको पूरे गांव को दिलाने के लिए आपके बीच आया हूँ। चुनावी राजनीति चलती रहती है, कई बार सरकार आती है जाती है, मैंने तो सरकारों को भी देखा है, लोगों भी आते जाते देखा है, लेकिन मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ, हिला नहीं, झुका नहीं, रुका नहीं, पीठ दिखा के नहीं भागा। और किसान कौम का मान सम्मान देश के अंदर बढ़ाया, लोकसभा के अंदर बढ़ाया, और पूरे देश के अंदर एक बात आती है कि नागौर का सांसद है, खुद की पार्टी आरएलपी और मोदी जी के साथ एनडीए में है, और फिर भी किसानों की पैरवी करा। भाइयों सरकार के साथ रहके और सरकार से लड़ना कितना जोर आता है आप सारी बातें जानते हो। मैं तो गहलोत से लड़ रहा हूँ, पहले वसुंधरा से लड़ा, पहले गहलोत से लड़ा, अब दिल्ली में चला गया, किसानों का आंदोलन आया तो दिल्ली की सरकार से लड़ा, लेकिन फिर भी आपके काम में कोई कमी नहीं दूंगा। जो घोषणाएं करके जाऊंगा वो पूरी भी करूंगा। थोती घोषणाएं मैं नहीं करता, मैं ज्योति मिर्जा नहीं हूँ तो थोती घोषणा करके यहाँ से भाग जाऊँ। मैं हनुमान बेनीवाल हूँ, मुझे वापिस भी आपके गाँव में आना, दोबारा वोट मांगना है। भाई मैं तो कहीं थोड़ी झंडा लेकर घिप रहा है, मन तो बहुत छोड़ना पड़ेगा। तो मैं वही बात कहूंगा जो कर सकता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप भाइयों के अंदर
एकजुटता भी रखेंगे। कहीं ऐसा लगे कि छोटी मोटी कोई खांसाण भी हो तो बीच में आके बात भी करेंगे, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सब गुटों में नहीं बट के एक दिशा की ओर चले, राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करें, ये काम आपको करना है। और मैंने रूपाराम जी को इसलिए याद किया कि ज्योति को ससुराल भेजने में भूमिका उन्होंने 14 के अंदर बनाई थी। 14 भेड़ा और खेले और 19 में 14 में भी उसको ससुराल भेजा, पीछे में आधे टाऊ पाचे आ गया। 19 का परमानेंट भेज दी, अब फल का बोग। और भाइयों अब मैं दिल्ली चला गया तो ज्योति मिर्जा के जो भ्रष्टाचार इंडिया बुल्स में किए ना, उनकी भी जांच चालू होने वाली है, चिंता मत करो। जैसे पीछे मांगे दूसरी लड़ाई है जी, मैं कहीं करा आप का आशीर्वाद साथ है, भगवान की कृपा है। ये वहां रात दिन भाग रहा, कोरोना हो गया, तैयार हो गया, वापिस आ गया, लड़ रहा हूँ। इस 20 दिन के अंदर लोग तो कैंडिडेट खड़े करके, बड़े नेता तो कोई आते नहीं है। ये लोग चुनाव प्रचार में थोड़ी आ रहा है। ये वसुंधरा आई, वसुंधरा दी कह रही थी कि कौन से चुनाव, अभी चुनाव तो हो गए थे ना पहले, क्योंकि मैडम मंडल जिले में यार वो तो सरपंचों के पहले हो गए थे, मुझे तो पता ही नहीं। फिर भी लोग कमल के फूल को वोट डाल देंगे, लोगों की आदत पड़ी ना वोट डालने की। और कांग्रेस के लोग कांग्रेस को वोट डाल देंगे, गलत वोट मांगने नहीं आएगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम नौजवानों के लिए, तमाम बहनों के लिए, 36 कौम के मेरे भाइयों के लिए जो मेरे भरोसे राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पीठ के पीछे खड़ा है, उनको वोट दिलाने के लिए हर जगह बाड़मेर से लेकर टोंक और भीलवाड़ा चित्तौड़ से लेकर बीकानेर हनुमानगढ़ तक हर इलाके में आपको रात सुबह 3-3 बजे तक वोट की अपील करता हुआ मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आरएलपी मजबूत हो, गांव गांव ढाणी ढाणी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहुंचे। भाइयों ये आपका ही काम आएगी। मुझे तो आपने एमएलए एमपी 3 बार एमएलए एमपी, फिर भाई को बना दिया, पिताजी एमएलए रह गए, हमें तो बहुत कुछ आपने दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला व्यक्ति व्यवस्था नहीं बदल सकता, इसमें विधायकों की संख्या चाहिए। ये आरएलपी जो पौधा आपने लगाया, इसे सींच के वट वृक्ष बनाना है। अगली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर आपने हिम्मत रखी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो नौजवानों के अंदर जोश दिखाई दे रहा है राजस्थान के अंदर, भाइयों वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कब्जा होगा तो सबसे बड़ा दल आरएलपी राजस्थान के अंदर बनेगा। ये विश्वास दिलाने आपका भाई आपके बीच आया। दोनों प्रत्याशियों को, पंचायत समिति वार्ड के अंदर भाई राजू को और जिला परिषद में रामदेव जी, दोनों मजबूत है, लड़ने वाले हैं, आपके लिए संघर्ष करेंगे, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। और आप इनको जीता के भेज दो। इस इलाके के विकास का जिम्मा मैं लेके जा रहा हूँ, इलाके के अंदर खूब विकास कराएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या पीड़वा पंचायत की डिमांड आई है कुड़ोली से बिजानियों की जानी, तो पता करा दी 2 दिन बता के घोषणा था क्या? चलो भाई घोषणा है, बता दी आगे बात रहा है, ये कर देंगे, सड़क बनवा देंगे। बिजानियों की टानी कहाँ से है? कुड़ोली गांव से बिजानियों की टानी तक 2 किलोमीटर सड़क निर्माण कराएंगे। मंडूकरा की कोई कागज कौन बनाओ ना करती कहीं क्या उसे कहीं हुक्म करो बताओ तो थे बात कर लीजिए, मालूम नहीं है ठीक है, नहीं फिर उसको ले जाएंगे कहाँ?